वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मिथुन राशि वालों, अमरता भारतीय योग की ही उत्कंठा नहीं है। आज के वैज्ञानिक भी अमरता की शोध बड़ी तत्परता से कर रहे हैं और अगर भविष्य में वैज्ञानिक उनकी खोज कर लेंगे तो वह सूर्य की वजह से संभव होगा, क्योंकि सूर्य ही वह देव है जो पूरे ब्रह्मांड को चलायमान रखते हैं। उनकी ऊर्जा से पृथ्वी पर बसे हर एक जीव में जीव आता है। और हमारे इतिहास में भी आपने देखा होगा किस तरह कर्ण अपने कवच कुंडल की वजह से महाभारत की युद्ध में दीवार बनकर खड़े हुए थे। मित्रों, सूर्य की शक्ति अपार है, क्योंकि वह आत्मा का कारक है। वह पिता और संतान के संबंधों को मधुर व कटु बनाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य का स्थान देखा जाए तो सफलता और असफलता के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। मित्रों, यही सूर्य ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो वो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करवाते हैं। शेयर बाजार से लेकर राजनीति में बोलचाल लाते हैं। तो इस बार भी जुलाई में जैसे ही सूर्य ग्रह चंद्र की राशि कर्क में परिवर्तन करेंगे तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े बड़े बदलाव करेंगे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि सूर्य का गोचर यानी कि कर्क संक्रांति सूर्य के राशि परिवर्तन से 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच मिथुन राशि वालों के लिए क्या क्या संभावनाएं बन रही है। मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यह जो पूरा वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी नाम राशि से सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। सूर्य राशिफल 2024 के अनुसार 16 जुलाई से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए जीवन में परिवर्तन, एक और नई आशा की किरण लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में परिवर्तन करने वाले हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का द्वितीय भाव धन का होता है, संपत्ति का होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। वैसे में वह घर बसाने का सपना सच करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आप धन संपत्ति इकट्ठी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उन प्रयासों को सिद्ध करते हैं। इस दौरान आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अगर आप पारिवारिक झगड़ा, लड़ाई या फिर दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कठिनाइयाँ महसूस कर रहे होते हैं ना, तो इस कठिनाइयों से बाहर निकलवाते हैं, क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव में वह 2 गुना अधिक फल देता है। अगर आप शिक्षा से संबंध रखते हैं, धर्म से संबंध रखते हैं या फिर ऐसी जगह पर आप कार्य करते हैं जहां पर लोगों से सामना होता है, तो माँ सरस्वती आपकी जीभ पर आकर बैठ जाती है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय एकदम से सटीक होने लगते हैं और जिसकी वजह से आपको कई तरह के लाभ मिलते हैं, अवसर प्राप्त होते हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको ज्ञान हो जाता है कि आपको एहसास हो जाता है कि कितना निवेश करूं, क्या निवेश करूं, कहां निवेश करूं, कौन कौन के क्षेत्र में निवेश करूं। मित्रों, तृतीय सूर्य देव विदेश की करेंसी में भी पैसा निवेश करवाकर पैसा देते हैं। सूर्य की वजह से कमोडिटी बाजार से भी महत्तम लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का कारक होता है। वह पिता की वजह से भी लाभ देता है। इसके साथ साथ वह सरकार में स्थित लोगों की सहायता करता है। जो जातक सरकार में किसी पद के सपने देख रहे होते हैं या फिर जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें एकदम से लाभ मिल जाता है। मिथुन राशि वालों, सूर्य परिवर्तन से एक और भी चीज होगी। जो लोग हमेशा से कहते रहते थे कि रात को जल्दी सोने पर भी हमें नींद नहीं आती है, या फिर जो दिन रात सोते रहते थे क्योंकि उनके ऊपर कर्ज था, कार्य का दबाव था, तो सूर्य इस परिवर्तन से इन परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। अगर आप कानूनी मामले या फिर भूमि, भवन आदि से संबंधित निर्णय को लेकर परेशान थे तो इस चिंता से भी मुक्ति मिलेगी। मित्रों, सूर्य ग्रह इस वर्ष करियर के मोर्चे पर भी आपको काफ़ी आराम महसूस करवाएंगे। इन दिनों के बीच में आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। इसकी एक और भी वजह है, क्योंकि आप जिस जगह पर कार्य करते हैं इसके अलावा भी अन्य जगह से धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। खासतौर पर मिथुन राशि के जो व्यक्ति राजनीति से संबंध रखते हैं, प्रशासन, सेना, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों से संबंध रखते हैं या फिर उनसे जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं,
तो आप लिख कर ले सकते हैं कि 30 दिन आपके लिए बड़े कमाल के रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अग्नि से संबंधित कारोबार रखते हैं तो मान लीजिए कि अब आपकी दिन दुनी और रात चौगुनी होने वाली है। मित्रों, सूर्य केवल सरकारी पदों पर विराजमान लोगों को लाभ नहीं देता, सरकारी कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं देता, लेकिन वह धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक अनुष्ठान, कथा, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को भी मनोकामना पूर्ण करता है। ऐसे में अगर आप कोई व्यवसाय भी धर्म से संबंधित करते हैं तो सूर्य इस वक्त आपको कामयाबी प्रदान करता है। मिथुन राशि वालों, आपकी कुंडली में सूर्य तृतीय भाव के स्वामी है और उनकी पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर भी हो रही है। तो इस 30 दिनों में यदि वह आपको यात्रा के माध्यम से लाभ दे तो आश्चर्य नहीं होगा। आप व्यापार को लेकर बड़ी डील करना चाहते हैं या कंपनी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सौदे करना चाहते हैं तो उसमें आप सफल रहेंगे। अगर आपको कर्ज की ज़रूरत है तो पैसे भी प्राप्त होंगे, आपको बैंक से लोन मिलेगा। अगर आप मल्टीनेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में कार्य कर रहे हैं और आप परिवर्तन या नई नौकरी की तलाश में हैं तो निश्चित रूप से इस अवधि में आपको काफ़ी अच्छे मौके मिलने वाले हैं, नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों, सूर्य इस 30 दिनों में एक तो आपको प्रिय से नज़दीक जाने का अवसर देगा। जो लोग प्रार्थना करने के बावजूद धन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे उन्हें धन प्राप्ति के अवसर देगा। जन्मभूमि से दूर बसे हमारे हर भाई बहन को लाभ मिलेगा, आय के नवीन मार्ग बनेंगे, धन संबंधी परेशानियां दूर होगी, यहाँ तक आप कोई करियर में ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकेंगे। मित्रों, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसीलिए कुंडली का विश्लेषण करवाए और जीवन में आगे बढ़े। आप देख रहे थे सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, उनके बारे में जानकारी। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।